हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इडली सांभर। तो मेरा नाम है आरूहा एंड अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम लोगों ने बनाई थी इडली सांभर। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी बट मैंने बनाना सीखी भी थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो शाम का टाइम था, हमने ले ली थी सूजी आपको ले लेनी है 2 कटोरी। उसमें ले लेना है आपको अमूल का दही। अगर आपने 2 कटोरी सूजी ली है तो उसमें आपको 1.5 कटोरी यानी 1 और आधी कटोरी आपको दही डाल देना है। आधी कटोरी आप दही ले लीजिए। मतलब अगर ये दही आप नहीं ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा फीका होना चाहिए, एकदम नॉर्मल दही होना चाहिए। देन उसके बाद इसमें आपको डाल देना है 1 कटोरी पानी। पानी को डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें क्या है, लम्प्स ना बने। लम्प्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए इसमें। एकदम अच्छे से आपको इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो इसकी थिकनेस है ना, वो आपको चेक करनी होगी थोड़ी थोड़ी देर में कि कैसी आ रही है। इसको पूरा एकदम अच्छा सा मिक्स कर देना है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला क्योंकि हमको इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। देन उसके बाद आपको इसमें नमक ऐड कर देना है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप ऐड कर दीजिए, थोड़ा ही नमक डलता है इसमें। फिर इसको आप छोड़ दीजिए 15 मिनट्स के लिए, बंद करके ढक के रख दीजिए। फिर हम बात करें हमने दाल की, तो दाल हमने ले ली थी 1 कटोरी। इसमें जो पीली मसूर की जो दाल आती है वो डलती है। इसके लिए हमने प्याज टमाटर मिर्ची काट के रख लिए थे ऑलरेडी। देन 15 मिनट बाद हमने एक बार चेक कर लिया, हमारा इसका थिकनेस जो इडली का था वो बन के रेडी हो गया था। देन दाल को भिगो के रख दी। देन हमने अपना जो इडली का कुकर था वो ऊपर पड़ा हुआ था क्योंकि हम रेगुलरली नहीं बनाते, कभी कभी बनाते, तो वो निकाल लिया था। देन उसके बाद इसके ऊपर आपको है ना तेल डाल देना, थोड़ा थोड़ा तेल सब में डाल के और एकदम अच्छे से इसको फैला देना है पूरे पे, ताकि क्या है, आप जब इसमें अपनी इडली डालें ना तो वो स्टिक ना हो इस पर और एकदम ईजिली आपकी वो इडली निकल जाए। ईजिली निकल जाती है ऑयल से। इससे करके आपको तीनों पे साइड पे लगा देना है। इतना सा आपको पानी लेना है। देन उसको आपको गर्म कर देना, रख देना है। और साइड में आप अपना कुकर चला लीजिए, उसमें पानी बॉईल करने रख लीजिए अपनी दाल के लिए। देन उसके बाद हम इंडियन हैं तो जुगाड़ तो हमारे नस नस में है। तो ये हमने इनो डाल दिया ताकि क्या है कि इसका जो थोड़ा सा ऐसे फूल के जो आए ना, जो ऐसा फूला फूला बनेगा, इसलिए फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोगों ने। देन उसके बाद आ गई हमारी इडली के जो वो प्लेट्स थी ना, उसमें हमने इसको एकदम प्रॉपर अमाउंट में, जो जितना पोर्शन है ना उतने पोर्शन में इसको भर देना है अपन को। पूरा भर दिया इसको, इधर तीनों प्लेट्स में हमने भर दिया। अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि हमारी जो भाप है वो कितनी है। आपको देख लेना इतनी भाप होनी चाहिए, मतलब जो इसका वेपर आ रहा है ना उतना ज़्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद आपको संभल के इसमें रख देना है। ऐसा नहीं अपना हाथ जला लें आप, ऐसा नहीं, थोड़ा सा खुला खोल के थोड़ी देर बाद आप इसको रख दीजिए। एंड हर 15 मिनट्स में आपको चेक करना है। 15 मिनट्स में ये वाली लेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप अपनी दूसरी वाली लेयर रख दीजिए एंड इसको अच्छे से ढक दीजिए। 15 मिनट तक इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। देन आ गई हमारे दाल की बारी। हमारा इसमें पानी बॉईल हो चुका है, तो हमने इसमें अपनी दाल डाल दी जो हमने भिगो के रखी थी। देन उसमें हमने डाल दिया टमाटर एंड जो मिर्ची काटी थी वो डाल दी। देन उसके बाद जो प्याज काटे थे हमने वो भी डाल दिए इसमें। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें, क्या डालेंगे, अपने मसाले बगैर तो टेस्ट आएगा ही नहीं। तो हमने सबसे पहले डाला इसमें जो मिर्ची थी, 2 टेबल स्पून हमने मिर्ची डाली इसमें। देन उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली। देन उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। देन उसके बाद इसमें हमने नमक डाला 1 टेबल स्पून, आपके टेस्ट के हिसाब से वो भी डालेगा। एंड जो हरा धनिया होता है ना, पिसा हुआ हरा धनिया, वो आपको डालना है 2 चम्मच इसमें। एंड देन उसके बाद आप अच्छे से इसको हिला लीजिएगा। और एक बार दाल में स्पेसिफिकली आप ऑयल डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं भी इसमें भूलने ही वाली थी, लेकिन उसने मुझे याद दिला दी है कि इसमें ऑयल डालना है, तो मैंने इसमें ऑयल डाला। आपको जो बड़ा वाला टेबल स्पून आता है वो नहीं, एक वो आता है ना टीस्पून, वो आपको भर के आपको इसमें ऑयल डाल देना है। हमारा कि छोटू सा था तो इससे क्वांटिटी का एक अंदाज़ा नहीं लग रहा था। और 1 टीस्पून, आप जो टेबल स्पून होता है ना वो सही है, आप उसको आराम से डाल दीजिए, वो प्रॉपर रहेगा आपके लिए। देन उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपनी जो दाल है ना इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड आपको कर देना है अपना कुकर का ढक्कन बंद। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसमें सांभर का मसाला डालना भूल गए थे, तो हमने वो बाद में ऐड ऑन किया था, तो आप इसी टाइम पे डाल दीजिए। देन उसके बाद आप है ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट ना हम बना के ही रखते हैं, उसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, तो वो डाल के आप कुकर को बंद कर दीजिए।
देन उसके बाद आपको बीच में चेक करना, 15 मिनट्स हो गए तो उसके बाद हमने चेक कर लिया कि ये बन गया है नहीं, तो ऑलमोस्ट ये बन चुका था। देन उसके बाद हमने इसको हटा लिया, अपनी सारी प्लेट्स इसमें से निकाल ली एंड अपनी जो भी थी अपनी इडली उसको चेक करके और निकाल ली हमने। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बनाई थी ना इसमें कम ऑयल डाला था, इसलिए वो स्टिक कर गया इसके ऊपर। इसलिए आप ऑयल डालते वक्त एकदम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कम ऑयल नहीं डालना, आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑयल डालना, मतलब कि प्रॉपरली ग्रीसी ग्रीसी आपको फील होना चाहिए, कि ऑयली ऑयली पूरा फील होना चाहिए वैसा ऑयल। देखो ये कितना ईजिली निकला है ना, सारे ईजिली निकल गए, तो उसमें ही ना तेल हमसे कम डल गया था, इसीलिए वजह से वो है ना निकल नहीं रहा था सही से। ये देखो पूरा ख़राब हो गया, ये एक ही ऐसा बिगड़ा था, बाकी सारे अच्छे बने थे। देन उसके बाद इसकी जो स्पंजनेस है ना, आप वो भी चेक करिए, इतना स्पंजी होना चाहिए। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, इतना स्पंजी बनना चाहिए। वैसे जैसा मैंने आपको बताया सांभर मसाला हम डालना भूल गए थे, तो आप प्लीज़ वो ऐड ऑन कर दीजिएगा उसी टाइम पे, तो हमने बाद में डाल दिया था। ऐसे करके हमारी जो सांभर था वो रेडी हो चुका था। हमने सांभर क्या है नॉर्मल बनाया था, क्योंकि रेगुलर दाल जो हम खाते हैं वो ज़्यादा हमारे घर में प्रीफर करते हैं लोग खाने में। अगर आप कुछ अलग डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें और हैं जो डलती हैं। तो ये दाल की थिकनेस है जो मतलब ज़्यादा थिक नहीं बनती है, पतली पतली दाल ही बनती है। देन उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था धनिया और हमारी इडली बनके रेडी हो गई थी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।